नमस्कार प्यार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सेशन आपकी बीएसटीसी और पशु परिसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम सेशन के अंतर्गत दोस्तों वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके लगातार एग्जाम के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि निम्न में से असुमिलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, असुमिलित क्या है? चलो सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला आपका है कि सर गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता। सर बिल्कुल, जो मिहिर भोज है भाई साहब, मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सर मिहिर भोज के पिता का नाम क्या है, तो आप राम को सभी जानते हैं, बस पीछे लगा देना रामचंद्र। दोस्तों मिहिर भोज के पिताजी का नाम था रामचंद्र। ठीक है, और मिहिर भोज दोस्तों अपने पिताजी की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। सर बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, चौहानों का पितृहंता रामचंद्र। सर बिल्कुल भी नहीं है रामचंद्र। ठीक है, अगर बात करें चौहानों का पितृहंता की बात करें तो आपने सुना होगा जगदेव। कौन दोस्तों? जगदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। जगदेव कौन? अरे जगदेव दोस्तों चौहानों का पितृहंता है। ठीक है, बात करते सर मेवाड़ का पितृहंता। तो मेवाड़ का पितृहंता उदा। तो उदा ने दोस्तों किसकी हत्या की थी मेरे भाई? उदा ने हत्या की थी किसकी? उदा ने हत्या की थी महाराणा कुंभा की। किसकी दोस्तों? महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, अभी उदा का पिता का नाम क्या है? कुंभाजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मारवाड़ का पितृहंता। सर मारवाड़ का पितृहंता मालदेव। मालदेव ने किसकी हत्या की थी? तो मालदेव पिताजी का नाम यदि आपसे पूछ ले तो सर गंगा जी में सभी जाते हैं, यानी कि दोस्तों गंगा सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा सिंह होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहानों का पितृहंता आपका है जगदेव। और जगदेव दोस्तों किसकी हत्या की थी? इसकी जगदेव के पिताजी के नाम से पूछ ले तो अर्णोराज। कौन है विद्यार्थियों? अर्णोराज। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो आपसे कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपनी तलवार पहना के रखना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है विद्यार्थियों। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपके बीएसटी में पूछ सकता है कि सीधा सीधा भी इसी प्रकार से पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता कौन है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो मिहिर भोज है ये गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चौहानों का पितृहंता आपसे पूछ रहे तो जगदेव चौहानों का पितृहंता है। और जगदेव ने किसकी हत्या की थी? तो अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या की थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उदा पूछ ले, मेवाड़ का पितृहंता आपसे पूछा जा सकता है, तो उदा इसका राइट आंसर होगा। उदा ने किसकी हत्या की थी मेरे भाई? उदा ने आपके कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, बात करते हैं आपके मारवाड़ का पितृहंता। आपसे पूछ ले सर मारवाड़। मारवाड़ भाई साहब देखो यहाँ पर मारवाड़ आता है तो मार यानी कि मालदेव। ठीक है, मालदेव, बहुत बढ़िया सर। मालदेव, अब मेरे पास में माल है तो मैं माल को क्या करूंगा? धोऊंगा। और धोऊंगा किस में? गंगा में। तो भाई साहब मालदेव का पिताजी का नाम हो जाएगा गंगा सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों, यानी कि चौहानों का पितृहंता कौन है? चौहानों का पितृहंता आपका जगदेव है। ठीक है, बहुत बढ़िया साथी, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी लीजिए दोस्तों कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में गोहिल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया है? देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि जिस समय अकबर ने चित्तौड़ पर विजय किया था तो उसमें दोस्तों मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के, यानी कि दोस्तों मुगल शासकों ने वहां पर कौन से सिक्के चलाए थे? तो एलजी, याद कर लेना आज से। क्या दोस्तों? सिक्का था आपका एलजी। ठीक है, एलजी याद कर लेना साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़, क्या पूछा है आपसे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ लिया भाई साहब आपसे? सुदर्शनगढ़। तो सुदर्शनगढ़ दोस्तों कौन सा है? तारागढ़ है, जयगढ़ है, सज्जनगढ़ है, या दोस्तों नाहरगढ़ है? तो आपको देखो सुदर्शन, सुदर्शन क्या है? सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है भाई साहब? सुदर्शनगढ़ के नाम से आपको नाहर, यानी कि नाहर जो गढ़ है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर होगा। लीजिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थी कि लोणकरण सर जो लिफ्ट है ये लिफ्ट नहर है सर। ठीक है सर, जो लिफ्ट नहर के नाम से भी जाने जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों किसके नाम से जानी जाती है?
तेजा जी का इससे कोई लेना देना है नहीं, तो सर काटो इसको। ठीक है सर, बचे 3 आपके ऑप्शन। अब 3 में से दोस्तों एक इसका राइट आंसर है। सर इंदिरा गांधी, सर इंदिरा गांधी भी नहीं है। पन्नालाल, तो पन्नालाल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कंवर सेन। ठीक है, कंवर सेन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। देखो, राजस्थान में कौन सी तिलहन की जो फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाती है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया भाई साहब, आपको पहले पता होना चाहिए कि रबी के मौसम में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। अबे रवि, ठीक है, आप सभी को पता होगा जाड़े का समय है, तो जाड़े में कौन सी आती है, तो सरसों भी आती है, गेहूं भी आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सर सरसों दे रखा आपने, तो सरसों इस क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सरसों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, रबी जहां पर आ जाए वहां पर सोच लेना कि जाड़े में, तो जाड़े में कौन कौन सी फसल बोते हैं मेरे भाई, सरसों। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों, लीजिएगा, गेहूं भी बोया कर, जो भी बोया कर। ठीक है, लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपने। सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर आपको यदि अच्छी तरह से इसमें आपने जानकारी हासिल की है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बता देंगे। तो भाई जल्दी बता दो। विशाल 12, चोली डूंगरपुर, चोली डूंगरपुर। अब यार मैं डायलॉग था और उस पर डायलॉग क्या मारू, पंचना करौली। और दोस्त जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है भाई, जल्दी कर दो, सुमिलित है ना, जल्दी बताओ भाई। चोली डूंगरपुर, तो यार चोली डूंगरपुर में थोड़े ना ऐसे, चोली कहाँ पे है, चोली झाला देश है भाई, तो ये आपका झालावाड़ है इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, विशाल जो आपका 12 में है, बिल्कुल सर, पांचना करौली में है, और आपका ये बूंदी में है। बहुत बढ़िया, औद्योगिक पार्क, लीजिए, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, ये जो पांचना है ना, पांचना के बारे में बताऊं मैं आपको, ये पांचना है ना, पांचना, इस क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, मिट्टी से बना हुआ बांध, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब जो मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है, तो ये आपका पांचना बांध है। ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भाई आपके क्वेश्चन में। लीजिए दोस्तों, कौन सा औद्योगिक पार्क जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। ये देखो, दो ऊपर की लाइन दे रखी ना आपसे, यहाँ पर आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप इसमें ऐसे पढ़ लो कि सर सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, तो आप इसमें गलती कर सकते हो। ठीक है, चमड़ा पार्क जापानी, बिल्कुल सर नीमराना में है ये। स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चंपोकी। जल्दी बताओ विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चमड़ा पार्क, भाई चमड़ा जीता जाए ना, तो यो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, चमड़ा आपके जयपुर में है। कहां पर दोस्तों, जयपुर। ठीक है, और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, तो प्यारे विद्यार्थी जयपुर शहर में आइए। ठीक है, और जापानी पार्क नीमराना सर बिल्कुल है, जो आपका जो आपका जोन जो आपका है वो नीमराना बिल्कुल बढ़िया है। स्टोन पार्क आपका धौलपुर में है, और होजरी पार्क आपका चौम्पिंग है। बहुत बढ़िया साथ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओहो हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संकटकालीन मैदानों की कौन सी समरेखा, ये समवर्षा रेखा है ना, आपने सुना आगे, एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा, आधे आधे में अर्ध शुष्क। और दोस्तों यहाँ पर
जो संवर्षा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अलग करती है। तो प्यारे विद्यार्थी जो आपको यहाँ पर 50 सेंटीमीटर संवर्षा है, ठीक है, कौन सी दोस्तों 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्या होगा रे, ये होगा दोस्तों 50, यानी कि 25-25 में अलग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, 25 सेंटीमीटर और आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, जल्दी बताएंगे सर आप कौन कौन सा जिला नहीं आता है, जल्दी बताओ भाई साहब। तो जो आपका अजमेर है, अरे अजमेर जिला यहाँ से नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों सेशन आपको कैसा लगा है, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो। तो ये क्लास जो अपनी है कंटिन्यू चलने वाली, इसी समय दोस्तों आपको ये क्लास मिलने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों सेशन के साथ जुड़े रहना और आपको बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। मिलांगा पर कल।